नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट रविवार को जारी कर दी है। यह लिस्ट बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी की गई है। इस लिस्ट में बीजेपी के 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने बेतिया सीट से रेणु देवी, हरसिद्धि सीट से कृष्णानंद पासवान और दानापुर से आशा सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। 2005 से लगातार 4 बार से दानापुर से बीजेपी से आशा सिन्हा विधायक बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया था और हमें उम्मीद है कि इस आर्टिकल 370 को फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल देश में 3 हाई कोर्ट बिना नियमित मुख्य न्यायाधीशों के बिना काम कर रहे हैं। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि कानून मंत्रालय को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से स्लॉट भरने के लिए सिफारिशें नहीं मिल सकी हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में 4 रिक्तियों पर नियुक्त और 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अटकी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का ऐलान किया है। मुंबई की आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो का कार शेड अब कांजूरमार्ग क्षेत्र में बनाया जाएगा। बता दें कि पिछले साल पेड़ों की कटाई को लेकर काफी विरोध हुआ था। प्रदर्शनकारियों के साथ कई सेलिब्रिटीज भी आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के विरोध में उतर आए थे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आरे में प्रस्तावित मेट्रो कार शेड का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और वापस ले लिया गया है। प्रस्तावित कार शेड को आरे से कांजूर मार्ग में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दोबारा शुरुआत कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत से पहले घरेलू उड़ानों के परिचालन, वायरस की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को ध्यान में रखा जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद देश अधिक आश्वस्त महसूस करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का भौतिक रूप से कार्ड वितरण आरंभ किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ग्रामीण परिवर्तन की ओर एक ऐतिहासिक कदम। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व कर्नाटक के 763 गांव से होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूल दोबारा खोलने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि कक्षाएं शिफ्ट में आयोजित होंगी और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग व परिसर की समुचित स्वच्छता सहित कोविड-19 संबंधित सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं छात्र अपने माता पिता से लिखित अनुमति के बाद ही कक्षा ले पाएंगे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार ने बैटरी चालित वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है। गहलोत ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते स्वरूप में देश का नेतृत्व करे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाने के बाद इसकी घोषणा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने कार्यक्रम रविवार संवाद में कहा, कोई भी धर्म गुरु यह नहीं कहेगा कि त्योहार मनाने के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल दी जाए। उन्होंने कहा, किसी भगवान ने यह नहीं कहा कि किसी को पूजा करने के लिए पूजा पंडालों में जाना चाहिए। कोई भी अपने ईश्वर को कहीं से भी शुद्ध हृदय से याद कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 74,383 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 70,53,806 हो गई है। अब तक 60,77,976 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,08,334 हो गई है। देश में कुल 8,66,496 मामले अभी भी सक्रिय हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।